बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2। लेकिन ये करने से पहले हम देखते हैं ये कुछ टॉपिक सर्ड्स क्या होते हैं। सर्ड्स कोई भी एक रैशनल नंबर, कोई भी, फॉर एग्जांपल 5 रैशनल नंबर, ये रेडिकल के अंदर ऐसे लिखा हो, रेडिकल के अंदर, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इररेशनल हो जाए तो इसको कहते हैं सर्ड। ये होना चाहिए रैशनल, ये इसकी कंडीशन है, ये अंदर वाला रैशनल ही होना चाहिए। एंड ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये हो जाए इररेशनल, ये जो पूरा है इररेशनल, तो इसको कहते हैं सर्ड। क्या ये सर्ड होगा? नहीं, क्योंकि 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, ये इससे कैंसिल, एंड ये 2 एक रैशनल नंबर है, ये पूरे इसका आंसर 2 आया है, ये सर्ड नहीं है। ये जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने वो सर्ड्स होते हैं। अगर ऐसे लिखा हो पाई तो क्या ये एक सर्ड है? नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन है ये जो अंदर वाला ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन जो पाई है ये खुद इररेशनल है, तो ये एक सर्ड नहीं है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? रेडिकेंड जो है इसका वो होना चाहिए रैशनल, और पूरे का जो आंसर है, पूरा एक्सप्रेशन, वो इररेशनल होना चाहिए, तो उसको कहते हैं सर्ड। अच्छा, सर्ड की अब कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स इसके पहली टाइप है इसकी मोनोमियल सर्ड्स। ये क्या होते हैं मोनोमियल सर्ड्स? जो सिंगल टर्म लिखी हो, 7 या 8, जो सिंगल एक एक्सप्रेशन हो उसको कहते हैं मोनोमियल सर्ड। लेकिन जब इनको ही ऐड किया जाए टू बाइनोमियल सर्ड्स, जब इनको ही ऐड किसी दो को किया जाए तो वो होता है बाइनोमियल सर्ड्स। ठीक, मोनोमियल एंड बाइनोमियल। एंड तीसरा है इसका कंजुगेट सर्ड। ये क्या होते हैं? कोई भी दो एक्सप्रेशन ऐड किए जाएं अगर, तो इसका कंजुगेट ऐसे होगा, इनके दरमियान वाला ये जो साइन है इस ये चेंज कर देंगे, तो ये हुआ इसका कंजुगेट। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, माइनस में हो, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? साइन चेंज, ये होगा इसका कंजुगेट। बस इनके दरमियान वाले साइन चेंज कर देने हैं तो उसका वो हो जाएगा कंजुगेट। तो ये क्वेश्चंस में आगे यूज हुए हैं, तो हम देखते हैं 1.2 में इनका यूज कैसे है। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनके मुतल्लिक कोई एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन आपको ये पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे फ्रैक्शन के नीचे वाला हिस्सा है डिनोमिनेटर, इनको रैशनलाइज करें। ये है इररेशनल पार्ट, ये इररेशनल है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट 3, ये इररेशनल है, ये सर्ड है एक, इसको रैशनल करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है? पहले सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसका स्टेप पहला ये है कि इसी के कंजुगेट के साथ, ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। इसका कंजुगेट क्या होगा? 4 प्लस इसका कंजुगेट ये होगा, इसके दरमियान वाला जो साइन है ये चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका कंजुगेट। इसी के साथ मल्टीप्लाई एंड इसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। ये एक रूल है,
किसी भी एक्सप्रेशन को सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाले को करेंगे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड नीचे वाले को करेंगे नीचे वाले के साथ। ऊपर आ जाएगा ऐसे एंड नीचे डिनोमिनेटर में अच्छा, आपको फार्मूला याद होगा a प्लस बी a माइनस बी। एक नंबर है a एंड दूसरा है b। एक दफा ये हो रहे हैं प्लस एंड एक दफा हो रहे हैं ये माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का। a की जगह कुछ भी हो सकता है एंड b की जगह भी कुछ हो सकता है। a यहाँ है 4 एंड b है 3। ऊपर वाला सेम एज इट इज लिखेंगे एंड नीचे फार्मूला यूज करेंगे। 4 एंड स्क्वायर रूट 3 एक दफा हो रहे हैं प्लस एंड एक दफा माइनस, तो ये फार्मूला यहाँ हम यूज करेंगे। सॉरी, ये इसका 4 स्क्वायर माइनस दूसरा है, तो आ जाएगा ऊपर ऐसे अब 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ये दोनों आपस में हो जाते हैं कैंसिल। क्यों? ये देखें 3 ऐसे है अगर, तो ये जो रेडिकल का एक्सप्रेशन है खाली ये जो है स्क्वायर रूट, ये रूट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक। एंड ये 2 ये वाला ये हो गए अब कैंसिल, तो खाली आया 3। ये ऐसे कैंसिल होते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2 इसकी, एंड ये 2 1/2 एंड 2 कैंसिल, ये आ गया 3। अब नीचे आ जाएगा 13, 16 माइनस 3 13 एंड ये भी है 13, तो 13 एंड 13 कैंसिल, तो आंसर आएगा ये वाला। अब इसके डिनोमिनेटर में है 1, लिखे या ना लिखे तो वो है रैशनल, तो हमने इसका डिनोमिनेटर कर दिया रैशनल। तो यही क्वेश्चन में वो मांग रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर को रैशनल करें। नेक्स्ट पार्ट 2, अब इसके डिनोमिनेटर में है ये स्क्वायर रूट 3, ये सिर्फ एक ही ये इरेशनल पार्ट है इसका, ये मोनोमियल साइड है, सिर्फ सिंगल साइड है, तो इसका अब कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, ये ऐसे ही सेम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम के साथ कर देंगे। अगर तो ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक यहाँ पे या प्लस हो के साथ इधर कुछ और, तो इनके दरमियान वाला साइन चेंज करके कॉन्जुगेट बनाना था एंड देन उनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नो, अब ये सिंगल है सिर्फ, तो उसी के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा ऐसे, ये मल्टीप्लाई का साइन कुछ भी ना हो तो समझो मल्टीप्लाई, 3 एंड 3, ये 2 दफा इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, नीचे आ जाएगा 3। अब ये 3 पहले होगा इसके साथ मल्टीप्लाई एंड देन इसके साथ मल्टीप्लाई। पढ़ी थी ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, दरमियान में एडिशन का साइन है, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा देन इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इनको सेम एक ही रूट में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं।
ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 5 3 15 बाय 3। अब ये जो नीचे 3 है ये है एक रैशनल नंबर, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया रैशनल, तो ये है इसका आंसर। ठीक, समझ आ गया आपको अच्छी तरह? पार्ट है कुछ इस तरह, इसके डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 5 सिंगल टर्म, तो इसी के साथ ही हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम इसी के साथ ही नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। सही, एंड ये हो जाएगा कैंसल 5। एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये होगा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई एंड देन 1 के साथ, तो ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई माइनस फाइव, इसको सेम एक में ही लिखेंगे माइनस, तो ये ऐसे ही 5, तो आंसर आएगा 5 टू दी 10 माइनस 5 ओवर 5, तो ये है आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब नीचे है 2 टर्म्स, तो इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट होगा क्या, साइन चेंज। ये सेम पहले क्वेश्चन ऐसे ही नीचे लिखेंगे, ये वाला भी। मेन चीज ये होती है कि आपने किसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्स माइनस एंड नाउ ये होंगे ये वाला सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड ये इसके सामने वाला मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये जो चीज है ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दफा इस टोटल का होल का स्क्वायर, सेम दोनों हैं। और नीचे वाले 6 + 4 इधर वो सेम फार्मूला यूज होगा, प्लस बी एक दफा प्लस एंड एक दफा माइनस, तो ये हो जाएगा a की 2 माइनस b की 2। नीचे तो होगा ये वाला फार्मूला यूज, एंड ऊपर कौन सा फार्मूला यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर, आप पढ़ चुके हैं ये a + b का होल स्क्वायर। इसमें एंड इसमें बहुत फर्क है, ये होल के ऊपर स्क्वायर है, इसका फार्मूला है a की 2 पहली का स्क्वायर प्लस 2ab + b की 2, ये दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एंड a b, इनको मल्टीप्लाई करके, ये आपको जुबानी अच्छे से याद होने चाहिए दोनों फार्मूले, देन आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब इधर लगाते हैं यही फार्मूला, लेकिन अब इधर माइनस है तो माइनस में भी देखते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है। एक ये प्लस का फार्मूला, ये माइनस का फार्मूला एंड ये a की 2 माइनस b की 2, ये वाला फार्मूला होगा यूज इधर दरमियान में। बस इधर प्लस है तो 2ab के साथ प्लस, इधर माइनस है तो 2ab के साथ माइनस, बाकी साइन सेम है। पहली का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a जो है पहला 6 एंड b 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर, b कौन सी है रकम, ये वाली
इसका स्क्वायर एंड नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला पहली का स्क्वायर आ जाएगा -4 इसका स्क्वायर। सही। अब 6 का स्क्वायर ये होता है 36 माइनस 2 6 12 12 4 दी 48 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ये थोड़ा सा इधर करते हैं, ये बच्चों को अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। इधर 4 का ये स्क्वायर दोनों के साथ आ रहा है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया कैंसिल 2, आंसर आया 32। तो इसका आंसर है 32। और अब ये है 36 माइनस एंड ये 32, ये जो है ना ये सेम इसके हैं, वो उधर सोल्व किया है 32। और अब ये सोल्व करते हैं इधर से थोड़ा सा इरेज करके। नेक्स्ट इसका इधर करते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये सेम जो एक जैसी रकमें हैं, इनको इधर एक तरफ लिख देते हैं और स्क्वायर रूट वाली को थोड़ा साइड पे। 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, ये ऐसे 36 माइनस 32 आएगा 4, ये हो गया, इनको प्लस करें 68 माइनस, इनमें से दोनों में से 4 कॉमन लेना आता है। 4 1 दी 4 2 7 28, 4 7 दी 28 माइनस 4 1 2 12, नीचे 4, ये इसके साथ कैंसल, तो आंसर आएगा, ये है इसका आंसर। नीचे 1 आ गया, ये ऐसे ही लिख लें, तो ये हो गया डिनोमिनेटर इसका रैशनल। तो यही हमें चाहिए था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अगर आपको ये वाला सोल्व करना आ गया तो बाकी तो इसके लिहाज से वो इजी है। इसके लिए आपको ये फार्मूले लाजमी ये 3 याद करने होंगे, ये दो तो सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, और ये आपको फार्मूला लाजमी याद करने होगा, तभी आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से सोल्व हो सकेंगे। ये कैलकुलेशन की बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह कैलकुलेशन अपनी जो है वो चेक करनी। 5 करते हैं सोल्व। पहले इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे एंड अब इसके डिनोमिनेटर में जो है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट दरमियान वाला इसका जो साइन है वो चेंज, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस करके इधर उसी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है, इन दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर एंड ये जो है एक दफा है प्लस में, एक दफा माइनस में। तो फार्मूले इधर ये वाले यूज होंगे, ऊपर होगा ये वाला, ये पहला फार्मूला, सेकंड एंड ये थर्ड, ये जो ऊपर ये वाला फार्मूला यूज होगा एंड जो नीचे वो थर्ड वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a b प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ स्क्वायर रूट 2 ही है ना, ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो हो जाएगा ऐसे, ये इसके साथ कैंसिल 3 माइनस 2
3 टू दी 6, ये एक ही स्क्वायर रूट में आएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई अगर हो रहे हों तो इनको इकट्ठा हम लिख सकते हैं, ये कैंसिल 2 ये इसके साथ कैंसिल, एंड ये 3 माइनस 2, तो लिख सकते हैं इसको 3 प्लस 2 5 माइनस नीचे 1, ये 1 लिखें या ना लिखें ये मर्जी है। तो ये हो गया, इसका डिनोमिनेटर 1 था, रैशनल हो गया, तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं 6th पार्ट। तो डिनोमिनेटर में जो भी है ये रकम, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, उसी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये फार्मूले हैं, इनको अलहदा, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ऊपर वाले हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इनको पहले ऐसे लिखें, बाद में फार्मूला यूज करें। अब ऊपर ये, अब पहले नहीं सॉरी, ये ऐसे ही लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फार्मूला। एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, एंड ये 7 माइनस 5, ये हो गया नीचे 2, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, इसके साथ कैंसिल, तो आया 2 टू दी 4, एंड ये है आपका आंसर 2 स्क्वायर रूट 3, 7 माइनस जगह थोड़ी रह गई है, तो ये है आपका आंसर 5, ये है आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सोल्व। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी इनके फार्मूले एंड ये क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके जहनों में अच्छी तरह ये जो है क्वेश्चन आ सकेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।